बंगरा चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने गर्भवती पत्नी को मारी गोली, पड़ोसी के घर में छिपकर बचाई पत्नी ने अपनी जान। पूरा मामला झांसी जनपद के बंगरा का है, जहां बांदा के रहने वाले चौकी इंचार्ज शशांक मिश्रा कुछ दिनों पहले बंगरा में पोस्टिंग हुई थी। दोनों किराए के मकान में रहते हैं। पत्नी शालिनी का आरोप है कि कुछ दिन पहले उनके पति अपनी मां और भाई के पास झांसी शहर गए थे। देर रात 11 बजे घर लौटे तो उनके हाव भाव बदले हुए थे। तो मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपने मेरा हाल चाल नहीं पूछा और नहीं मेरा ख्याल रखते हैं। बस दरोगा जी तो गुस्सा आ गया, टेबल पर रखी सर्विस रिवॉल्वर से दनादन फायर झोंक दिए। पत्नी शालिनी को 3 गोली मारी, 2 हाथ पर लगी और एक पेट से होकर निकल गई। बाकी की कहानी शालिनी और उनके माता पिता से सुनिए। बुंदेलखंड ब्यूरो मानवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। चलिए कोई नहीं, वो सीओ सिटी ने कहा होगा यार। हाँ, जिसने कहा सीओ सिटी साहब से बात करो। किसी ने कहा आ रहे हैं आपके सामने तो आए हैं। राजेश राय साहब से क्या हुआ मामला? लड़की को गोली से मार दिया। किसने? शशांक मिश्रा ने, दामाद ने हमारे। क्या करते हैं वो? सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, बारह बंगरा चौकी इंचार्ज। अभी लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत सही नहीं है अभी। क्या बताया डॉक्टर? गोली लगी है, गोली डॉक्टर नहीं है ना, उसका ट्रीटमेंट हो रहा, कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। परेशान करके रख दिया लड़की को, 2 साल से परेशान करके रख दिया लड़की को। पूरा परिवार, सास उसकी, बहनें उसकी देवर, सब ने खूब मारा पीटा लड़की को। शादी से ही विदा करा के ले गए, खूब मारा पीटा, मोबाइल तोड़ा। उसी दिन से लड़की को एक दिन सुख से नहीं रखा अपने घर में। आज यहाँ तक नौबत आ गई कि लेवा हमसे धोखे से लेवा ले गया, यहाँ कह के कि हम लेवा चल रहे बंगरा में। उसने 4-5 दिन रखा और देखो उसने ऐसा कर दिया उसके साथ। नहीं, हम चाहते हैं कि बस हमें न्याय मिले, उनके खिलाफ बस कार्रवाई होवे। शशांक मिश्रा हमारा दामाद है, पुलिस में है, चौकी इंचार्ज है, बंगरा चौकी इंचार्ज। नंबर 1 का भ्रष्ट है। इसने अपनी इतनी नंबर खोरी का काम करता है, खूब रिश्वत खाता है, खूब अपराधियों से साठगांठ है उसकी, और नंबर 2 की कमाई खूब करता है। और नंबर 2 की कमाई करने के बाद उसने काफ़ी प्रॉपर्टी कर ली है। यहाँ 3 मंजिल का मकान बनवा लिया शिव बिहार कॉलोनी में, और सिमरदा गाँव में उसकी ज़मीन प्लाटिंग है। शिव परिवार कॉलोनी के शिव परिवार कॉलोनी के 3 मंजिल का मकान बनवा लिया है, और सिमरदा में ज़मीन खरीद ली है, प्रॉपर्टी की प्लाट कई पड़े हैं उसके। नंबर 2 की कमाई करता है, भ्रष्ट अधिकारी है, हरामी। बहुत परेशान करके रख दिया हम लोगों को, तो उसकी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। उसके अपराधियों से साठगांठ है बहुत ज़्यादा, उसको कोई डरता नहीं है किसी को भी। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ये भ्रष्ट है और राजनीतिक संरक्षण में यहाँ पे अपराधियों से साठगांठ करके जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। इसका कहीं दूर किसी जनपद में इसको हटाया जाए और इसके विरुद्ध जो है इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच कराई जाए। जी ने बताया कुछ चल संपत्तियाँ उसने बना रखी हैं। हाँ, लेकिन सब माँ के नाम, माँ और भाई आई के नाम लेता है, अपने नाम कुछ नहीं है उसके नाम। लड़की से बात की आपने? हाँ, लड़की से बात हुई तो उसने यही बताया है कि पापा इनने 3-4 गोली मारी। मैंने केवल इतना कहा है इनसे कि आपको जल्दी आना चाहिए था, आप 11 बजे आए हैं और थोड़ी जल्दी चले आते। और तो बहस होने लगी इनकी। बहस में उसने निकाली अपना जो भी उसके पास असला था, उससे 3-4 फायर किए। एक लड़की ने बचाया तो एक उसके हाथ में लगी, एक यहाँ लगी है दाहिने साइड में, और एक उसने जब सटा के लड़की को सिर में गोली मारने की कोशिश की तो वो झटक के और दूसरे के कमरे में, और जो किराएदार रहते हैं उसके यहाँ घुस के उसने जान बचाई। अभी लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग भी उससे मिले हुए हैं। यहाँ का जो डॉक्टर उल्टा हम लोगों की शिकायत चौकी में कर रहे हैं कि वो लोग आए और उनके माँ बाप ने जो है, मैं तो अभी चला आ रहा हूँ, कि वो अभद्रता कर रहे हैं, यहाँ पे इलाज नहीं होने दे रहे सही ढंग से। इलाज रोके हुए हैं लड़की का, लड़की की सीरियस कंडीशन है
और उल्टी हम लोग पीड़ित हैं, हम लोगों की ही शिकायत कर रहे हैं डॉक्टर लोग चौकी में। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो किया है उसने और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और न्याय मिले। झांसी जनपद में थाना उल्लन क्षेत्र अंतर्गत एक बंगरा चौकी है। उस बंगरा चौकी का चौकी प्रभारी के रूप में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पारिवारिक विवाद को लेकर अपना पत्नी का ऊपर सर्विस पिस्टल से फायर किया है, जिसमें पत्नी का दाहिने हाथ में गोली लगी है। अभी खतरे से बाहर है और आरोपी सब इंस्पेक्टर को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। तत्काल प्रभाव से उस आरोपी सब इंस्पेक्टर को हम लोग निलंबित किया गया। परिवारजन द्वारा तहरीर देने पर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।